बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े सो कोई, तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होए। अखिल विविध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महान आचारी। गौतम कपिल कणादि पातांजलि, जैमिनी बाल्मीकि चरणन बली। यह सब गुरु जी की शरण आए, ताते जग में श्रेष्ठ कहाए। संपूर्ण विश्व में विशेष योग्यता रखने वाले विभिन्न महापुरुष जैसे ऋषि वेद व्यास, वशिष्ठ मुनि जी, ऐसे महान आचार्य गौतम, भगवान कपिल, कारणाधिपति पातांजलि, जैमिनी वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। राम जन्म से भी 10,000 वर्ष पूर्व ही रामायण की रचना की गई। यानी भगवान राम ने जब अवतार लिया, उससे भी 10,000 वर्ष पहले ही महर्षियों ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी थी कि उस फलाने समय पे भगवान राम का अवतार होगा। राजा बलि सबने गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण की, तभी संसार में महान कहलाए। ये जो नाम वेद व्यास जी, वशिष्ठ मुनि, महान आचार्य गौतम, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान कपिल, ऋषि कर्णादि, पातांजलि, जैमिनी, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, राजा बलि, इन सभी महापुरुषों ने गुरु की चरण शरण ग्रहण की, तभी संसार में महान कहलाए। ऐसे ही नहीं है इनका नाम। इनके नाम होने के कारण ही केवल और केवल इनके पीछे गुरु का हाथ रहा, पूरे गुरु का साथ, पूरे गुरु का हाथ। यज्ञ वाहल अरुजनक विदेही, दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही। 24 गुरु किहनी जगमाही, अहंकार उर राखे नाही। यज्ञवाल्य, महर्षि यज्ञवाल्य। अरु जनक विदेही, राजा जनक। दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही, ऋषि दत्तात्रेय जैसे परम प्रतिभान गुरुजन, ऐसे गुरुजन हुए हैं। दत्तात्रेय जी ने तो संसार में 24 गुरुओं की शिक्षा ग्रहण की तथा हृदय से किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखा। 24 गुरु किहनी जगमाही, अहंकार उर राखे नाही। 24 गुरु धारण किए, इसका भी उल्लेख अमृत बेला ग्रुप में सत्संग के रूप में किया जा रहा है। दत्तात्रेय गुरु ने 24 गुरु धारण किए। वे कौन कौन से गुरु थे, उनका भी उच्चारण समय रहते किया जाएगा। अमरीश, प्रहलाद, विभीषण इत्यादि जो भय भक्तजन, अब भक्तों की बात करते हैं। धन्य हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने गुरु महिमा जैसा ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए दिया, गुरु की महिमा गाने के लिए दिया, गुरु को याद करने के लिए दिया, गुरु को अंदर उतारने के लिए और महसूस करने के लिए दिया। अमरीश, प्रहलाद, विभीषण इत्यादि जो भय भक्तजन, और हूँ यति तपी वनवासी, यह सब गुरु जी के परम उपासी। राजा अमरीश बहुत बड़े राजा हुए हैं, भक्त प्रहलाद सबको पता है, राम भक्त विभीषण कौन नहीं जानता, और अति विशेष कई भक्त इस संसार में हुए हैं। अनेकों अनेकों नाम हैं, किस किस के नाम इतिहास ले। इनके अलावा और भी जितेंद्रिय, तपी, तपस्वी और वनों में रहने वाले ज्ञानी महापुरुष, यह भी सब
सदगुरु की शरण कमल में ही आए, उनके उपासक बने, उनके चरणों के उपासक बने। ये सब गुरु के परम उपासी बड़ी श्रद्धा से सदगुरुदेव भगवान जी को ध्याया। हरिविरंज शंकर, हरिविरंज शिव दीक्षा लीना, हरिविरंज शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु कीना। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी स्वयं गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की है। त्रिलोकीनाथ सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी स्वयं गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की। संत महंत साधु हैं जेते, गुरु पद पंकज सेव ही तेते। महर्षि नारद जी ने मछली पकड़ने वाले धीमर को भी अपना गुरु बनाया। शेष सहस्त्र मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। हरिविरंज शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु कीना। संत महंत साधु हैं जेते, गुरु पद पंकज सेव ही तेते। शेष सहस्र मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। नारद जी ने मछली पकड़ने वाले को श्री गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित्र में इसका उल्लेख किया गया है। समय रहते आपको इसका भी ज्ञान प्राप्त होगा कि नारद जी ने मछली पकड़ने वाले धीमर को कैसे गुरु बनाया और क्यों बनाया। सभी साधुजन महंत इत्यादि जो भी सभी गुरुदेव की शरण कमल के उपासक ही बने हैं। शेष नाग जी जिन्होंने इस पृथ्वी का बोझ अपने सिर पर ढो रखा है, वह भी अपने हजारों मुखों से गुरुदेव का गुण गाते हैं। शेष सहस्त्र मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। तो उनसे भी गुरु महिमा का पारंपार नहीं पाया जा सकता। हम जीव अपनी मुखवाणी से गुरु महिमा बोल तो रहे हैं। विचार कीजिए साथ संगत जी, हम सारा दिन करते क्या हैं और अमृत बेला में क्या करते हैं। जो कार्य जो ध्यान हम अमृत बेला में कर रहे हैं, क्या दिन निकलने पर करते हैं? कितना याद करते हैं? नहीं करते। हजारों हजारों मुख से भी, ये तो एक मुख है, पापी मुख है। धर्मार्थ मुख भी अगर हजार हो जाएं और उस मुखवाणी से गुरु की महिमा को गाया जाए तो उसका पार नहीं पा सकते, तब भी कम है। गुरु के गुण अगर गाने बैठ जाएं, बताने बैठ जाएं, तो शायद कई कई जीवन बीत जाएं। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 16 कला संपूर्ण थे। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से भला और कौन बड़ा हो सकता है। भगवान राम स्वयं विष्णु अवतार, भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार। आप सभी ने भगवान राम के चरित्र को देखा, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को भी देखा, सुना, पढ़ा। कितने गुरु हुए रामायण में? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखिए, बचपन से कितने गुरु हुए हम सब जानते हैं, फिर भी जानबूझकर गुरु से विमुख हैं। भगवान विष्णु साक्षात जिस भी रूप में आए धरा पे, गुरु से दीक्षा ली। त्रिलोकीनाथ स्वयं गुरुदेव की शरण में गए, गुरु की आज्ञा के अधीन हो गए। जैसा गुरु ने कहा वैसा ही किया, उनके दास बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। भले ही बहुत सी लीलाएं, बहुत से राक्षसों का वध किया गया भगवान के द्वारा, लेकिन हर एक कार्य में अपने सदगुरुदेव भगवान जी को आगे रखकर उनसे विचार विमर्श कर कर ही सभी कार्य संपन्न किए जाते थे। क्या मुख से उनकी लीला गाई जाए। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन।
तप विद्या के करि अभिमाना। जो कोई साधक एवं जिज्ञासु कठिन तपस्या और विद्या का अध्ययन, पुस्तक का ज्ञान, सब कुछ तप विद्या के करि अभिमाना, पाए लक्ष्मी संपत्ति नाना। जो नहीं गुरु जी को मस्तक नावे, सो नर अजगर को तन पावे। जो भी कोई साधक एवं जिज्ञासु कठिन तपस्या, विद्या अध्ययन और पुस्तक के ज्ञान, अनेक प्रकार की धन संपत्ति और भूमि को प्राप्त करके मन में अहंकार भाव लाता है और अभिमान के कारण गुरुदेव के चरणों की श्रद्धा सहित प्रणाम नहीं करता, वह मृत्यु उपरांत अजगर की योनि में जा पड़ता है। अजगर की योनि बताई गई है, एक योनि है, अनेकों अनेक योनियां हैं इस तरीके से। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु महिमा है। आपके सभी घरों के अंदर गुरु महिमा का उच्चारण रोज होता है। जब भी आप उच्चारण करें, गुरु महिमा को ध्यान से पढ़ें। एक श्लोक, एक लाइन अपने मन में उतारते जाएं। इतना बड़ा अध्याय नहीं है, मात्र 10 से 15 मिनट में हम गा के पूर्ण कर सकते हैं। आप आराम से गाएं। जब नित्य नेम का समय होता है, आप जैसे जा रहे हैं वैसे गाएं, लेकिन परंतु दिन में थोड़ा सा अध्ययन करें कि महापुरुष, ज्ञानी, सज्जन, गुरु महाराज जी के सेवक, प्रेमी जो उनके चरणों में लीन थे, वो आखिर अपने हृदय की वेदना, अपना अनुभव हमें बता रहे हैं गुरु महिमा के जरिए। शत शत प्रणाम ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने इस मानव जीवन में कल्याण हेतु ऐसी पुस्तकें, ऐसे शब्द लिखकर हम जीवों के लिए छोड़ गए। सच्चाई तो यह है कि हम अपना कमाया हुआ कुछ भी नहीं खा रहे, सब अपने महापुरुषों की कमाई ही खा रहे हैं। कमाई मतलब अध्यात्म जितना उनके पास है, हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, हम ले रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, श्री चरणों में लग रहे हैं, प्यार सीख रहे हैं। उनके चरणों का कैसा प्यार मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करें क्या ना करें, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। धन्य हैं ऐसे गुरु भक्त, ऐसे प्रेमी। हमें भी उनके चरण कमलों, उनके पद चिन्हों पर अपने हाथ और माथा रखकर चलना है, ताकि श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में हमारा भी प्रेम बन जाए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।